नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए पाठ के साथ उपस्थित हुए हैं। इस पाठ में शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपकी परीक्षा में तत्सम तद्भव शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द समूहों के लिए एक शब्द, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एवं पर्यायवाची शब्द से संबंधित परिभाषा नहीं पूछी जाती है। यहाँ उसके व्यावहारिक प्रयोग पर बल दिया जाता है। तो आइए हम इन विषयों को उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत सबसे पहले हम तत्सम तद्भव शब्दों की चर्चा करते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। उसके शब्द संस्कृत भाषा को ध्वनित करता है, अर्थात वे शब्द जो उसी मूल संस्कृत भाषा के शब्द के समान हैं और उनका किसी भी रूप में रूप नहीं बदला है। उदाहरण के लिए नित्य, आत्मा, तपस्वी, विद्वान, शनैः शनैः आदि शब्द। दूसरी ओर वे शब्द भी तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं जो संस्कृत भाषा के मूल शब्दों में संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं, यथा प्रौद्योगिकी, आयुक्त, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि। ये शब्द वर्तमान युग की आवश्यकता अनुसार निर्मित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त आज संस्कृत भाषा में प्रचलित वे शब्द भी तत्सम ही माने जाते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा ने अपने प्रचलन युग में ही अन्य भाषाओं से ग्रहण कर लिया था, जैसे असुर, मरकट, रात्रि, केंद्र, गंगा, तीर आदि। तद्भव शब्द, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने, अर्थात जो उससे अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर तद शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात जो संस्कृत से ही बने हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरी है और आज तक चल रही है, जैसे मुख से मुंह, ग्राम से गांव, दुग्ध से दूध, भ्रातृ से भाई आदि। शब्द विचार के अंतर्गत अब हम विलोम शब्दों की चर्चा करते हैं। विलोम शब्द, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द बनाने के नियम, लिंग परिवर्तन से, जैसे भाई बहन, राजा रानी, वर वधू, लड़का लड़की, गाय बैल, कुत्ता कुतिया आदि। अलग जाति के शब्दों से, जैसे अधम उत्तम, अधिकतम न्यूनतम, अनुराग विराग, आजाद गुलाम, आगे पीछे, कड़वा मीठा आदि। उपसर्ग से, जैसे ईश्वर अनीश्वर, आस्था अनास्था, अस्वस्थ स्वस्थ, मान अपमान आदि। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले शब्दों के बदलने से, जैसे गणतंत्र राजतंत्र, एकतंत्र बहुतंत्र, उत्तरायण दक्षिणायन, विशालकाय लघुकाय आदि। न्याय समास के पद बनाकर, जैसे आदि अनादि, संभव असंभव, आस्तिक नास्तिक, अनाथ सनाथ आदि। आइए अब हम अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा के विकास में अनेक भाषाओं तथा बोलियों का योगदान रहा है। इनमें क्षेत्रीय एवं विदेशी दोनों ही भाषाओं का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसमें अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं और संस्कृत धातु प्रधान भाषा है। धातुएं अलग अलग अर्थों को प्रकट करती हैं, जैसे पद धातु का प्रयोग पैर और ओहदे दोनों के लिए किया जाता है। इसी कारण इन शब्दों में अनेकार्थकता आ गई है।
इन शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अर्थ: धन मतलब कनक, सोना, धतूरा। काल: समय, मृत्यु। कर: हाथ, टैक्स, किरण। रंग: वर्ण, मौज। विहार: घूमना, बौद्ध मंदिर। कला: ढंग, उपाय, गुण। अब हम शब्द विचार के अंतर्गत अनेक शब्दों के एक शब्द की चर्चा करेंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द। हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों में एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य के भाव को पता लगाया जा सकता है। समास, तद्धित और कृदंत प्रत्ययों को एक शब्द के रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है। मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार एक शब्द का निर्माण किया जाना चाहिए। वाक्यांशों का संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अपने आप में एक वाक्य में पूरा अर्थ रखता है। हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण इस प्रकार हैं। अपने आप उत्पन्न होने वाला, स्वतपन्न। आतंक फैलाने वाला, आतंकवादी। अत्यंत लगन व परिश्रम करने वाला, अध्यवसायी। आशा से अधिक, आशातीत। आदि से अंत तक, अद्यंत। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, हेमंत। अचानक हो जाने वाला, आकस्मिक। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, अविवेक। अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। अत्यंत सुंदर स्त्री, रूपसी। अत्यधिक वृष्टि, अतिवृष्टि। अब हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों की चर्चा करेंगे। कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हैं परंतु एक नहीं। अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से इनमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। ऐसे शब्दों को समानार्थक शब्द अथवा एकार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यहाँ हम ऐसे ही कुछ शब्दों का उदाहरण देखेंगे। अबला, स्त्री जाति के रूप में। निर्बला, शक्तिहीन स्त्री के रूप में। अमूल्य, जिस वस्तु का मूल्य चुकाना संभव नहीं। बहुमूल्य, जो अत्यंत मूल्यवान हो। भाई, छोटे एवं बड़े दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। अनुज, केवल छोटे भाई के लिए प्रयुक्त। आज्ञा, बड़ों द्वारा दिया गया दिशा निर्देश। आदेश, किसी अधिकारी द्वारा दिया गया कार्य निर्देश। राजा, जो देश विशेष का वंशगत अधिकारी हो। सम्राट, राजाओं का राजा। भाषाओं में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने और सुनने में बिल्कुल एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। समध्वनि अर्थात जिनकी ध्वनियां एक जैसी लगें पर उनका अर्थ अलग अलग हो, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है, उन्हें हम समध्वनि भिन्नार्थक अथवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण: अंश, भाग या खंड। अंश, कंधा। नीड़, घोंसला, नीर, पानी। बात, वचन या वार्ता। वात, हवा। विष, जहर। विष, कमल का डंठल। पानी, जल। पानी, हाथ। अब हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। किसी शब्द के समान अथवा लगभग समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश आदि। पर्यायवाची शब्दों को प्रतिशब्द अथवा समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। किसी भी भाषा के सबलता के प्रतीक पर्यायवाची शब्द होते हैं। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। इस दृष्टि से हिंदी एक समृद्ध भाषा है।
उदाहरण: पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, पाहन। पानी, जल, वारि, नीर, तोय। आकाश, व्योम, शून्य, गगन, अंबर। हवा, पवन, वायु, समीर, अनिल। आग, अग्नि, अनल, पावक, वन्ही। सांप, सर्प, नाग, विषधर, व्याल। जंगल, वन, कानन, बीहड़, विटप। घर, गृह, सदन, आवास, आलय। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अन्य पाठों के बारे में जानने के लिए बाकी वीडियो देखना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।